नमस्कार, आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सेक्टर 87-88 जो हाईवे है, ये रोड है एक। इस रोड से सटा हुआ एक कॉलोनी है हरिनगर। कुछ हरिनगर के लोगों की समस्या है, लोगों ने आज बुलाया है। चलिए जानते हैं, देखते हैं उनसे कि क्या कुछ मामला है। क्योंकि यहाँ तस्वीर जो गेट से हम गली में घुसते हैं तो पहले एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। गड्ढा की स्थिति देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट ही अगर इसकी असलियत जो है यही बयां करती है। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? क्या नाम है आपका? कमरचंद रावत। अच्छा, कोई बुलाया था मुझे, ऐसा आपने बुलाया हो? हाँ, मैं हुई थी। हाँ, मैंने बुलाया था। क्या किस लिए वो? समस्या ये है कि यहाँ जो बरसाती पानी और सीवर का पानी है जो वो पूरी कॉलोनी में भरा हुआ है। महेंद्र सिंह कॉलोनी कौन सी है? ये हरिनगर कॉलोनी बोलते हैं। सेक्टर नियर क्या नाम है, शिव साई अपार्टमेंट, सेक्टर 87। चलिए एक बार दिखाइए क्या है समस्या की। दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनकी कॉलोनी जो हरिनगर है, शिव साई अपार्टमेंट बता रहे हैं, इसमें समस्या है। कितनी समस्या है? क्योंकि अभी तो बारिश जिस तरह से 2 दिन लगातार हुई, कहीं ना कहीं जल भराव भी हुआ होगा। जो तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही है, ये एंट्री पॉइंट है जी। यहाँ पूरी कॉलोनी का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट तो ये भी एंट्री पॉइंट में तो आपके गड्ढा खुदा हुआ है। ये तस्वीरें तो ये भी दिखा रही है, गड्ढा खुदा हुआ है। अच्छा। लेकिन साइड से जगह है आने के लिए। तो साइड से जगह है इधर। हाँ, चलिए इधर चलते हैं एक बार। हाँ। तो देखिए, ये हम इस कॉलोनी में इंटर कर चुके हैं। ये अच्छा, यहाँ एक मेन हॉल है, सीवर मेन हॉल है यहाँ पे। अच्छा, रात दिन ओवरफ्लो चलता है। यहाँ सीवर इसमें से पानी निकलता बाहर है? हाँ, बाहर पानी निकलता है। और ये सीवर का ही पानी, ना कि बरसात का पानी है। ये अच्छा, सीवर का पानी 24 घंटे पानी रहता है जी। हाँ, तो देखें दर्शकों कि ये साई नगर की स्थिति है। साई कॉलोनी हरिनगर है ना, सॉरी क्षमा करें, ये शिव साई अपार्टमेंट है हरिनगर की। और यहाँ 7। अच्छा जी। तो यहाँ पे सीवर का पानी किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। लोग सोचेंगे समझेंगे कि बरसात की पानी से ये रोड की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ जो सीवर का जो पानी है मेन होल से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम कैलाश है जी, कैलाश। और हरिनगर में मतलब कि पैसे मतलब कि उगाई कब की कर चुके थे, मगर काम नहीं हुआ। उगाही पैसे किस बात की गई थी? ये रोड वोड बनाने की सभा में नेता लोग, कौन लोग थे? अब नाम लेने तो गलत है, खाम क्या फायदा। सरकार बनवा रही है, प्रशासन बनवा रही है, प्रशासन अधिकारियों का काम है ये। प्रशासन सरकार तो खराब है, बिल्कुल ही सरकार के बस। सरकार कैसे खराब है? सरकार काम नहीं कर रही है। यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के विधायक वो तो लगातार काम कर रहे हैं, विकास हो भी रहा है। देख लो, पता ना कब से विकास होएगा, ये देखो ना। आप ऐसे ही आरोप लगा देंगे सरकार पे, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या कर रही है सरकार, देखो। तो ये तो काम है, निरंतर प्रयासों के दौर में काम चल रहा है, विकास हो रहा है। करवा दो जल्दी से काम को, ऊपर वाले का नाम लेके चलो। तो देखे, एक युवा साथी थे, वो साफ एक दुकान चलाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करी है। वो डायरेक्ट सरकार पे ही आरोप लगाने बढ़ना चालू कर दिए। लेकिन ये तस्वीरें देखें, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इसमें कहा जा सकता है अधिकारी कितने काम करने वाले हैं, कितने काम किया, आखिर किन कारणों से ये रुका हुआ है। ये सीवर मेन हॉल है जो बीपीए गया। अच्छा, यहाँ भी सीवर का मेन हॉल है। तो आज हम आए हुए हैं हरिनगर में, और ये सीवर का पानी बताया जा रहा है, बदबू तो आ रही है वैसे जी। कॉलोनी वालों ने मिट्टी डलवाई है। ये कितने दिनों से हाल, कितने दिनों से है? ये कम से कम ये हो रहा है जी, कम से कम 1 साल से हाल है ये। 1 साल से? हाँ। तो अधिकारियों से आपने बातचीत किया? हाँ, महेंद्र सिंह जेई से करिए, एमसीएफ में है जो जी। उससे कंसर्न ऊपर उसका एसडीओ से बात करी है मैंने। उससे ऊपर उसका एक्शन है, उससे बात करी है। पार्षद जी से बात हुई मेरी। पार्षद जी ने ये कहा था, मैंने डायरेक्शन दे दिया। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 28 लगता है कौन है ये। यहाँ के? पार्षद यहाँ के नरेश नंबरदार हैं। अच्छा। उन्होंने बड़े नम्रतापूर्वक कहा था, बल्कि मैंने उससे नंबरदार जी ने कि मैं एमसीएफ के जेई से कह दिया। वो जेई यहाँ आया भी था, लेकिन उसने कभी ठीक है, ये तो मैंने अपना क्या नाम एस्टीमेट बना के भेज दिया है। हमने उसे आपने ये बोला कि एस्टीमेट बना कर हमने भेज दिया। मैंने उसे जेई से ये कहा था, भाई एक काम करो, ये जो अनऑथराइज कनेक्शन हो रहे हैं, अगर मान लिया सरकार की पॉलिसी के हिसाब से चलें तो एक कनेक्शन की कुछ फीस है सरकार की। बिल्कुल। लोगों ने अनऑथराइज कनेक्शन कर लिए। भाई ये सीवर का पानी अगर कोई इसकी निकासी नहीं है तो जिसने भी अनऑथराइज कनेक्शन करे उनको नोटिस देके और उनको डिस्कनेक्ट कर दो। ये मैंने जेई से कहा, महेंद्र सिंह जेई से। क्या कहा उनका? उन्होंने क्या फिर जवाब दिया? उन्होंने ये कहा, हाँ जी मैंने एस्टीमेट बना के भेज दिया। भाई नोटिस अलग चीज़ है, एस्टीमेट किस चीज़ का डेवलपमेंट करने की अलग चीज़ है। देखो मैंने एस्टीमेट बना के भेज दिया।
एस्टिमेट बना कर उन्होंने भेज दिया, लेकिन कार्रवाई जो धरातल पे है वो नहीं हुई वो अभी कुछ नहीं हुआ। तक। अब आप देखिए, आप इधर देखिए, तो ये ये भी है सीवर लाइन है। सीवर लाइन की जो बरसात की पानी जो है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इनका कहना है राउत साहब का कि ये बरसात की नहीं, ये सीवर का पानी है जो बैक मार रहा है या ओवरफ्लो हो रहा है, और जिसमें अवैध कनेक्शन भी किए गए हैं। देखिए ये तस्वीरें ये हरिनगर की आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने बुलाया, लगातार साल भर से परेशान हैं और जेई साहब पे आरोप लगा रहे हैं, जो महेंद्र सिंह जी हैं एमसीएफ के नगर निगम और वार्ड नंबर 28 ये लगता है, जहां के पार्षद हैं नरेश नंबरदार जी। और ये विधानसभा कौन सा लगता है सर जी? विधानसभा फरीदाबाद। फरीदाबाद विधानसभा है। 89 विधानसभा बताएं आपको दर्शकों कि 89 विधानसभा के जो हाँ बिल्कुल दिखाएंगे जी। विधायक जी हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र का ये हाल देखें, नगर निगम द्वारा जो आरोप जिन पे लगाए जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे आइए, चलिए बिल्कुल देखेंगे जी। तो ये साल भर से समस्या है। कॉलोनी कटी कितने दिन हो गया, कितने साल का कॉलोनी है? बताया जाता है कॉलोनी पक्की कॉलोनी है, ये हाँ गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है 2016 में। तो ये वैध कॉलोनी है, एक अवैध कॉलोनी होती है, एक वैध कॉलोनी, इन्हें अप्रूव किया गया सरकार द्वारा। स्थिति देखें इसमें दर्शकों जी, सीवर लाइन भी डाल चुके हैं, सीवर लाइन भी डल चुकी है और अब यहाँ पानी उसका जो है वो ऊपर। ये जो मिट्टी डाली गई है, ये महेंद्र सिंह ने स्पेशल, महेंद्र सिंह कंप्लेंट करी थी मैंने। अच्छा, उस महेंद्र सिंह ने स्पेशल मिट्टी डलवाई है पानी रोकने के लिए। अच्छा, पानी रोकने के लिए मिट्टी डाली गई, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हाँ, यानी कोई जो पुख्ता इंतजामात होता है वो नहीं है कहीं, वो नहीं है। उसके रोकने के लिए ये पानी बाहर नहीं निकला है। अच्छा। इससे महेंद्र सिंह ने मिट्टी डलवाई है। तो इससे फायदा क्या होता है? भाई हरासमेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए। क्यों मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी। अच्छा, यानी आपको कहीं ना कहीं इसको परेशान किया गया, तो आपने कंप्लेंट क्यों किया? हाँ, ये सीवर। तो ये देखें जी, बरसात अभी हुआ, जो बरसात 2-3 दिन पहले जो भी बरसात हुई है, लेकिन ये बता रहे हैं कि नाले का पानी है, सीवर का पानी है, और बिल्कुल एक काली पानी है। बिल्कुल आपको दिखाएं वहाँ से बिजली खम्भे को वहाँ से वो फैलो चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक, ये जो गाड़ी खड़ी है, ये देखिए गाड़ी भी आ रही, थोड़ा सा पीछे ये गाड़ी फंस भी सकती है। तो दर्शकों देखें कॉलोनियों का हाल क्या है, वैध कॉलोनी हो अवैध कॉलोनी हो। ये जहाँ तक ये अप्रूव्ड कॉलोनी बताई जा रही है, हरी सिंह कौन सा हरिनगर की कॉलोनी है और सेक्टर 87 के नियर अबाउट है ये। मगर स्थिति देखकर ऐसा लगाया जा सकता अंदाज़ा कि क्या किस तरह के प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन कितना काम करता है, विकास कितना हो रहा है क्षेत्र में। क्योंकि लगातार मंत्री जी हमारे कहते हैं कि विकास हो रहा है, चौतरफा विकास, चौमुखी विकास की नारा लगता रहता है, लेकिन जब धरातल पर आकर देखें तो ऐसा लगता है कि विकास कितना है। क्योंकि लगातार सबसे बड़ा अधिकारियों पे जो आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ का जेई हैं महेंद्र सिंह, उन पे ये खुल के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जान के इनको परेशान किया कॉलोनी वालों को, और रास्ता में कहीं ना कहीं पानी रोकने के लिए रोड़ा लगा दिए। देखें ये तस्वीरें देखें। अच्छा, ये जो बीच में पानी रुकवाया महेंद्र सिंह जी, इसका मकान बन रहा है, इससे कुछ लेन देन की सेटिंग हुई। क्यों इसका एक चमचा डोलता है पैसे लेने के लिए, मकान बन रहा है जो जिसका मकान नहीं बनता उसी से इसका एक चमचा आता है और वो पैसे मांगता है। जिसका पैसे नहीं देते उस मकान में तोड़फोड़ करवाता है, और नहीं पैसे दे देते हैं तो उनको फिर जी हजूरी करता है वो। और स्पेशल जो मिट्टी डलवाई है इस मकान के सामने, वो महेंद्र सिंह की देख रेख में मिट्टी डली है। तो कई मकान वाले के कहने पर तो नहीं डलवाई, उनका काम न रुके। हाँ, जैसे भी है मकान मालिक ने, जैसे भी उनकी सेटिंग हुई होगी, महेंद्र सिंह जी की और मकान मालिक ये ऐसा आरोप लगा रहे जैसे पैसा लेन देन करते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। मैं आगे दिखाऊंगा आपको, और दिखा देता हूँ मैं आपको। आप आओ सीवर कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ रावत जी हैं जो कि यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, और 25 साल बता रहे, 25 साल से ये कॉलोनी बसी हुई है, बसे हुए हो गया कॉलोनी को। लेकिन विकास कितना है ये शायद धरातल पे जो दिखाई दे रहा तस्वीरें शायद देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी जो कॉलोनियाँ हैं सीवर का पानी ओवरफ्लो चल रहा है बाहर से ही। हाँ, तो ये मतलब वैध नहीं है आपके कनेक्शन, तो वो ओवरफ्लो चल रहा है, निकल रहा है। तो कनेक्शन तो नीचे हुआ होगा। हाँ, अच्छा, ये ऊपर से भी आ रहा है। अच्छा, तो ये तो अभी आप ये भी तो अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से फरीदाबाद में लगातार मैंने आपको तस्वीरें जो दिखाई, एक महनौल यहाँ है, जी, जो जी। पानी निकलने से कारण बर्बाद है, इसको
मैं आपसे एक बात चीज़ जानना चाहता हूँ कि मेन समस्या क्या है, किन समस्याओं को लेके आप आज मुझे बुलाया, क्या समस्या हमारी ये है, जानना चाहिए। हमारी जो कॉलोनी का निकास है, सबसे मेन समस्या ये है कि दिन में आए, कोई रात में आए, बुजुर्ग आए, कोई बच्चे आए, जिसमें जब तक 2-4 पटक नहीं लग लेंगे इसमें गिरने में, किसी का हाथ पैर टूटे, किसी कुछ हुआ है, कोई निकास नहीं है इसके लिए। निकास नहीं है। अगर ये पानी की मैन होल के क्या नाम है सीवर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं, जब तक इसका आउटपुट नहीं हो, तो जब तक वह बात पानी खत्म हो ये जाए। समस्या आपकी है कि कॉलोनी को और लोगों को भी है? सभी को है, लेकिन आज कभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आप मेरे को फ़ोन किए, आप ही आए हैं। हाँ मैं और भी दिखाऊंगा कॉलोनी का पूरी दिखाऊंगा, आप इधर आओ। चलिए दिखाइए क्या समस्या है आपकी, देखें। तो देखें, ये हरिनगर की कॉलोनी है जो 25 साल से विकसित है और 25 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन विकास के लिए रोना हाँ बिल्कुल ओवरफ्लो भैया कपड़ा सही करो ना ऐसे। तो ये देखें, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये है पक्की कॉलोनी की स्थिति और विकास कितना है, अधिकारी कितने काम किए हैं धरातल पे। नगर निगम के जो गंदगी भी आप देखें किस तरह से यहाँ पर गंदगी है, ये देखें, ये खाली प्लॉट्स जो पड़े हुए हैं, इसमें पानी का रिसाव है, पानी का बहाव है, नालियों को कहीं ना कहीं इसमें बहाया जाता है जिससे चलते। ये मेन हॉल है, देखें। अच्छा, मेन हॉल है, इससे पानी बाहर निकल रहा है। तो मेन हॉल से पानी जाना कहाँ चाहिए था? ये तो डैम के वो तो थ्रू बाहर जाना था, अगर इसका आउटपुट नहीं है जाना था, बाहर निकल रहा, अंदर जाना, अंदर होके जाता ना, यहाँ अंडरग्राउंड इसका सिस्टम होगा कोई, अंडरग्राउंड सिस्टम है, लेकिन इसके आगे कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे सीवर कैसे लगाया गया? लोगों ने अनऑथराइज कनेक्शन जेई की देखरेख में अनऑथराइज कनेक्शन कर दिए। ये अनऑथराइज है, ये नहीं, ये मेन हॉल है, मेन हॉल से निकल रहा पानी, मेन हॉल से निकल रहा है। ये मेन हॉल ओवरफ्लो कर क्या रहा है। सफाई कभी नहीं होता इसका? कुछ भी नहीं होता जी, सफाई कुछ नहीं जी। यहाँ जो कूड़े उठाने वाले आए थे 2 साल पहले, वो भी 1-2 दिन आए थे, उसके बाद में वो भी आना बंद हो गए थे। कूड़ा उठाने वाले जो अभी सरकार ने जो लगाया, हाँ, इको ग्रीन वाले वो कभी नहीं आते यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आते जी। तो नगर निगम में FCF में है, MCF में होने, नगर निगम का तो दायित्व तो बनता है कि सफाई का काम बिल्कुल जो कॉलोनी को दिया गया। एक सीएम विंडो लगाई थी हमने, तो क्या नाम है? नाम मनोज रावत नाम है। मैंने सीएम विंडो लगाई, जो यहाँ का जेई है महेंद्र सिंह, तो उसने कहा भी ये कॉलोनी ना अनऑथराइज है। अच्छा, जब अनऑथराइज कॉलोनी है तो यहाँ पे सीवर लाइन और वाटर लाइन क्यों डाली गई? सबसे बड़ा नंबर 1। नंबर 2, आप EDC क्यों ले रहे हैं हमसे? और फिर यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप उनको तोड़ क्यों नहीं रहे? इसका मतलब ये है कि आप मिली भगत से बना रहे हैं यहाँ पे। भाई भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम में। अगर अवैध है तो तोड़फोड़ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। निर्माण कार्य जो हो रहा है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर अवैध कॉलोनी है तो विकसित नहीं करने देना चाहिए। नगर निगम का ये अधिकारी जेई हैं जो भी, उनको इसको तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और कहा ये भी जा रहा है कि अवैध कॉलोनी है, विकास नहीं होगा। सबसे बड़ा देखिए दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अगर इस कॉलोनी में ये कॉलोनी अवैध है, ये लोग तो कह रहे हैं कि अवैध हो जाए, ये नियमित हो चुका है और 3 साल पहले हुआ था, 2012 में हुआ, 2012 में बताया जा रहा था। तो फिर विकास भी इसमें कुछ काम हुआ, जो सीवर का काम हुआ था और सीवर डली है। तो पानी की लाइन भी बिछी हुई है, सीवर भी डली है। उसके बाद अवैध भी बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, यानी हो रही है उसकी रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं यहाँ पे। ये हरिनगर की स्थिति है देखें। और अवैध निर्माण अगर कहा जाए तो अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से यहाँ हो रहा है, जिसको अधिकारी रोकने में नाकाम है। ये तस्वीर आप देखें, यहाँ से 33,000 लाइन जा रही है, ऊपर देखिए 33,000 लाइन जा रही है। यहाँ पे लोग पानी भरने से इसको ऊंचा कर रहे हैं। अगर जब इसको ऐसे ही भर्त करते रहेंगे, फिलिंग होती रहेगी, तो ये लाइन भी नीचे हो जाएगी, तो जान जाने का भी डर रहेगा इससे। लेकिन अधिकारी समझ ही नहीं रहे। यानी कहीं इसको भी सिस्टम से इसको ऊपर नीचे करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल हटाना चाहिए। क्यों भराव गलत हो रहा फिर तो देखें। अब जेई ने कहा कि कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज कॉलोनी है ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो किस लिए हो रही है भाई? रोक क्यों नहीं रहे? आपने चीज पूछा उनसे? नहीं, मेरे पास है वो लिस्ट है, उन्होंने जो अपलोड की है, मैं उसके खिलाफ भी जा रहा हूँ। अच्छा, कार्रवाई कर रहा हूँ, जेई के खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं पूरी। अच्छा, तो पार्षद से बात किए होते, पार्षद से पूछते कि जी ऐसे इस तरह का जो जेई यहाँ के पार्षद नरेश नंबरदार जी हैं, हाँ, वो भी कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। ये तो उद्घाटन करवा देते हैं हाँ, और सो जाते हैं जाके। अच्छा, उद्घाटन करवा देते हैं, सो जाते हैं। विकास काम कुछ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आशा करते हैं कि हमारी इस कॉलोनी से अच्छी जो कच्ची कॉलोनियां नहीं कट रही है ना, वहाँ के रोड अच्छे हैं,
वहाँ के लोग भी अच्छे रह रहे हैं। और आपकी कॉलोनी पक्की होने के बाद भी कुछ नहीं हाँ, ये हाल आपके सामने है, देख लीजिए क्या हाल चाल है। बताया ये भी जा रहा है कि अवैध है। हाँ, अवैध बता रहा है जय अवैध बता रहा है। तो देखिए, काम करने की जब बारी आती है अधिकारियों को, तो अधिकारी सिर्फ एक ही बयान देते हैं कि ये अवैध कॉलोनी है और इसमें विकास से काम नहीं होगा। लेकिन पानी की लाइन भी डाली गई है, सीवर भी डाली गई है, उसके बावजूद जो स्थिति है देखें, पानी ऊपर तैर रहा है। पानी की ये देखिए मेन हॉल देखिए एक बार, ओवरफ्लो है मेन हॉल पे। मेन हॉल का मतलब क्या होता है, देखें रोड कितना नीचे है और मेन हॉल कितना ऊपर है, तो पानी कहाँ जाएगा और इसकी गंदगी जो है वो कहाँ जाएगी। तो तस्वीर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जनता जो कहेगी वो जनता की बातें भी आपको सुनवाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई कुंवरपाल है। कुंवरपाल जी, क्या कहेंगे आपकी कॉलोनी की स्थिति देख कॉलोनी के हम तो पार्षद और विधायक के लिए कहेंगे, साले वोट चाहिए इन्हें तो कमीनों को तो दाते हैं यहाँ पे। कोई गाली तो ना दे सकते, क्यों ना दे इनको, और क्या फूल बखेरे साले कह कह के भी लिख लिख के भी जो सारे काम लाइव चल रहे हैं, गाली लाइव चल रहे हैं, तो इनको गाली खाने के काम करेंगे तो गाली देंगे। हम ना डरे किसी से भी, वोट लेने के समय तो पैरों में पड़ते हैं यहाँ के। जब आज जो विकास की बात आती है तो साले मुंह छिपाते हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे, फिर क्यों नहीं करवा रहे? पार्षद जी विकास नहीं, पार्षद जी तो लगातार आपके क्षेत्र में जो पार्षद आपके नरेश नंबरदार जी लगातार विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लगातार आप लोगों को लॉकिंग टाइल लगवाया उन्होंने, देखें आप लगातार काम करवा रहे हैं। नरेश नंबरदार ने क्या करवाया इस कॉलोनी के लिए? एक बार आके दिखाए तो सही हमें, हम तो मिले थे फेस टू फेस। क्या कहते हैं? नरेश नंबरदार से कोई डरते थोड़ी है हम, क्या कहें उससे? 50 बार कह लिए, उसके पैरों में पड़े जाके। अगली बार वोट लेने नहीं आएगा क्या? जब देखिए आपके कहना है काम नहीं करवा रहे, नहीं करवाता काम, झूठ बोलता है, निकाला झूठ बोलता जो विधायक कौन है आपके? विधायक नरेंद्र गुप्ता है। गुप्ता जी है। देखिए गुप्ता जी ने कुछ उनसे आश्वासन कुछ मिला नहीं? मिली है नरेंद्र गुप्ता जी से 3 बार मीटिंग हो चुकी है हमारी, कोई फायदा नहीं है। विपुल गोयल जी भी थे, क्या हुआ? कुछ नहीं। साहब कहते हैं जी जूते मारना हमें, अगर तुम्हारा विकास नहीं करते जूते खाने के काम कर रहे हैं, वास्तव में ही है इसमें कुछ। देखिए ये रावत जी साहब कह रहे हैं कि जो नेता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, अनिति कर रखे। साहब कह रहे हैं अनिति कर विकास है। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सौदान सिंह है। क्या कह रहे सौदान ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी की टांग भी टूट गई, गड्ढा में करते हैं। टांग टूट गई? हाँ, अब प्रश्न है क्या हवा को? किसकी गलती मानी जाए? ये जनती से विधायक लोगों ने किए, सब किए। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि कॉलोनी आपकी अवैध है, कॉलोनी पास ही नहीं हुई है। पास कैसे नहीं हुआ? करने तो इनके हाथ में, अनपढ़ आदमी है ना, हम तो अनपढ़ आदमी है, हमका लिखा पढ़ा जान थोड़ा ही कहते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम पंडित महेशचंद गौतम जी। गौतम जी, अगर ये अवैध कॉलोनी है तो इसके पे डेवलपमेंट चार्ज क्यों भर रहे हैं? अच्छा। क्यों हाउस टैक्स लोगों पे जिनके डेवलपमेंट चार्ज भर गए उनके हाउस टैक्स भी आते होंगे? फिर ये क्या है? फिर आपत्ति क्या कहाँ से हो गई? नहीं, जब लोग यहाँ के जाते हैं तो यहाँ के जो आपके एक्शन है, जो जेई है, वो तो साफ यही कहते हैं ना कि अवैध है ये, हम इसलिए। अरे तो हाउस टैक्स क्यों भरते हैं ये लोग? जब अवैध है तो उसको हाउस टैक्स ना भरें। कहीं ना कहीं विकास कार्यों को रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। फिर सारा रोड करते ही नहीं है कोई, क्या आपके सामने सारा प्रूफ है। देखिए डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जाता है। फरीदाबाद की जनता देख रही है कि फरीदाबाद की जनता से ये भी जानने की जरूरत है कि आप जाने कि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, बिजली का कनेक्शन भी, सब कुछ कनेक्शन है यहाँ पे। पानी की बात करें, सीवर की बात करें, ये तमाम चीज़ें हो चुकी है। लेकिन वो कितनी सफलतापूर्वक हुई हैं ये तस्वीरें देख आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि अगर सफलतापूर्वक काम हुआ तो, अच्छा से काम हुआ तो शायद ये स्थिति हरिनगर की देखने को नहीं मिलता। और जो जनता कह रही है, जनता की बात भी आप सुने कि जब अधिकारी से बातचीत की जाती है, यहाँ के जेई हैं, नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो साफ कहते हैं कि ये ज़मीन, ये जो कॉलोनी है, ये कहीं ना कहीं अवैध है, इसको नियमित नहीं किया गया। जब अवैध है तो इस पर डेवलपमेंट चार्ज और विकास कार्यों को अधेड़ में लटकाने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकारी जब काम की बात होती है तो अधिकारी अपने पैर पीछे खींचते हैं और जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब ये सच्चाई। जी आप कुछ कह रहे थे सर जी, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो इतना गंदा मचा हुआ है, इसमें लोग गिरते हैं, आने जाने वाले बच्चे स्कूल सवेरे जाओ तो आने जाने की जगह नहीं रहती, दिक्कत होती है इसमें। बरसात में ऐसे हो रही है पहले की? ये 12 का खेल है, ये 12 का हाल है। बारिश भी नहीं होगी तब भी यही हाल है। क्यों तो डाली है इसमें स्कूल आने जाने में। अधिकारी तो ये भी कह रहे हैं कि बरसात होते ही लोग, कॉलोनी वाले लोग जाग जाते हैं और मीडिया को बुला के कहते हैं कि भाई दिखाओ। नहीं देखो, ये देखो ना, ये जो उन्होंने मेरी कंप्लेंट थी उस पर इन्होंने लिखा हुआ है भाई इस शिकायत के बाद अवगत कराया जाता है कि शिकायत करता है जिस। चलिए मैडम से जाने, बिल्कुल आगे आपके पास आगे। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है?
मेरा नाम मोहम्मदी देवी। जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ, हम तो सुनते थे कि मतलब का फरीदाबाद बहुत गुड है, बहुत गुड है फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में आप ये जानकारी? मैं दिल्ली के अंदर रहती थी, अब मेरे को यहाँ 8-10 साल हुई है, लेकिन 8-10 साल से मैं यही हाल देख रही हूँ। इसी पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमार, उल्टियाँ, टट्टियाँ, लैट्रिन, बाथरूम, घर के अंदर कितने दिन बंद रखेंगे? बच्चा 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पे बारिश का नहीं, इसमें गटरों का पानी, घरों का पानी, सब तरह का आ रहा है। बहुत बुरी हालत है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इस हरिनगर, इससे फरीदाबाद से अच्छा तो देहात हो रहा है। देहात में सारे रोड पक्के हो गए। वोट मांगने के लिए तो सब आ जाएंगे, लेकिन हरिनगर को देखने के लिए अभी नेतन के दौरे जाओ ना तो कहेंगे कौन सा हरिनगर, हम जानते ही नहीं। हरिनगर को पहचानने से भी मना कर देते हैं। किसी को भी अगर तो बिल्कुल ऐसे गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि बगल में 87 सेक्टर है, 86 सेक्टर है और अच्छा रोड है आपके बगल में। बगल में ही तो है, लेकिन बगल में तो किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते, क्योंकि रोड से नीचे उतरते ही हाल देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। रोड से नीचे नहीं उतर सकते, गाड़ियाँ 4 दिन नहीं चलती हैं जब तक मैकेनिक को पैसे दो। कहाँ से इतना पैसा लाएंगे बीमारी के लिए? आप अपने जनप्रतिनिधि से बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। चलो हम कहाँ बुलवाओगे, हम तो बोलने को तैयार है। कभी नहीं अभी? क्यों नहीं बोला, खूब बोला है। इतने मीडिया वाले नेता लोग, कोई आता भी है तो वहीं लौट जाते हैं। अंदर नहीं आते हैं? अंदर नहीं आते, कहाँ है, क्या आएंगे, रास्ता ही बंद है। हम तो आए हैं, हम तो आ गए। आए हो ना, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इसलिए अंदर नहीं घुसते हैं, रोड से नीचे ही नहीं उतरते। अच्छा। एक भी नहीं उतरता आज तक हरिनगर के अंदर, कोई भी नेता लोग नहीं आया। क्या तो इधर आएंगे रोड पे, क्या धर्मशाला पे आएंगे, वहीं तो वहीं चले जाएंगे। और वोट लेने के लिए तो जरा से बच्चे हैं ना, उनके भी पैर पकड़ेंगे, मेरी माँ हो बहन हो। और वोट मिली फिर कोई नहीं देखता, आंखें नहीं है, फिर नहीं कोई देखता। फिर तो चाहे तो हरिनगर के मरो, चाहे बच्चे मरो, चाहे बूढ़े मरो, चाहे जवान मरो। तो ये आपने देखा, जब इलेक्शन आता है तो नेता जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और अपनी नुमाइंदगी को, मौजूदगी को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जब अभी हालात जो है वो देखकर कभी कोई नेता यहाँ जहमत नहीं उठाता इस गलियों में आने के लिए, इस कॉलोनियों में आने के लिए। और जिसका हाल आप खुद तस्वीरों में देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कॉलोनी का क्या हाल है। और इस तरह की अब बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं फरीदाबाद में जहाँ विकास इतना तेज़ी से हो रहा है, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, नेता कहते हैं, पार्षद कहते हैं, जनप्रतिनिधि लगातार कहते हैं कि हम विकास करवा रहे हैं। तो अगर विकास करवा भी रहे हैं तो ये दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत हो, जो इसको रोड़ा अटकाने का। देखें रोड़ा कैसे अटकाया जाता है, ये यहाँ देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिट्टी डाल के, मलबा डाल के पानी रोक जाएगा, इकट्ठा पानी हो, जिससे लोगों को देखिए गाड़ी, इस गाड़ी को देखें किस तरह से गाड़ी कैसे जा रही है, आने जाने में कितनी सुविधा हो पाएगी। ये तस्वीर आप देख अंदाज़ा लगाएं। तो अधिकारियों की साफ, जी बताएं। तो ये तस्वीरें आप देखें और लगातार जिस तरह से यहाँ पे ये या आगे भी आपको दिखाएंगे। तो ये इस कॉलोनी की जो स्थिति है, कुछ हद तक भी कहा जाए कि ठीक है तो शायद ना के बराबर है, क्योंकि ये कॉलोनी में सबसे बड़ा दिक्कत है पानी निकासी, सीवर की हो या नाले की हो या देखो जी सीवर पानी में सारा है। बिल्कुल इधर आइए, ये बोलिए अब क्या। ये सीवर जो कह रहे हैं भाई, बरसात पानी, ये सीवर का मेन रोड सामने ओवरफ्लो हो रहा है। इसमें भी सीवर लगा हुआ है? सीवर लगा हुआ है जी सभी उसमें। आगे चलो मैं सारा दिखाता हूँ आपको। नहीं, आपकी स्थिति जो आपने दिखाया है तो शायद आप लमसम ऐसी ही होगी, इससे तो ज़्यादा नहीं होगी। ये सीवर मैंने यहाँ से ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये होगा, ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो सफाई तो होनी चाहिए ना जी। आज सफाई यहाँ तो जेई कभी कॉलोनी में आया नहीं। एक बार आया था जब हमने कंप्लेंट करी थी जेई की, जब आया था अपनी कंप्लेंट को वापस ले लो भाई, हम बोले भाई ये तो आपने वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा। वो धमकी सी भी दे रहा था कुछ, जो महेंद्र सिंह जी है वो धमकी भी दे रहा था। अच्छा। और उसी धमकी के कारण से विकास, अगर आपने अपनी सफाई सुरक्षा की बात की, आपने सफाई की बात की, मूलभूत सुविधाओं की बात की, तो आपको धमकी क्यों दिया जाएगा? महेंद्र सिंह जी ही धमकी दे रहा था कि भाई देख लो, या तो कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसी के बावजूद मतलब अब पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नहीं अच्छा नहीं होगा। अच्छा, फिर आपने वापस ले लिया? नहीं, हमने भाई चाहे तू हमें कुछ भी करवा दिया हमारे साथ में, हमें कॉलोनी से मकान भगवा दे, मरवा दे, कुछ भी करवा दे, हम अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं लेंगे। कल को तो कह देंगे इस रास्ते पर आना मत, मतलब कल को कुछ भी कह सकता है। और जो सामने जो मैंने दिखाया था, ये मिट्टी महेंद्र सिंह की देखरेख में डली गई है। इसको कॉलोनी का पानी रोकने के लिए कि क्यों मेरा मकान इसी गली में पड़ता है, इसने जानबूझ के भाई इनका रास्ता रुक जाएगा।
अच्छा, तो दर्शकों देखें जिस तरह से फरीदाबाद की कॉलोनियों का स्थिति है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसी मुद्दा है और इन मुद्दों पे आगे देखना है, तो इस खबरों को देखकर आप खबर को अंदाज़ा लगाएं कि खबरों से आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि आप शेयर करें, लेकिन जागरूक जरूर बने कि आपके क्षेत्र में कितनी व्यवस्थाएँ हो रही है, मूलभूत सुविधाएँ मिल पा रही हैं। ऊपर जहाँ गाय खड़ी है जी, वहाँ से सीवर लाइन लीक कर रही है। मतलब ये कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं रावत जी, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, कि यहाँ जो सीवर डली है, सीवर सही कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं जी, कामयाब जो इसका निकासी नहीं है सीवर की, तो इसने जेई ने कनेक्शन करवाने की कैसे नहीं हुआ अभी तक। कनेक्शन लोगों ने कनेक्शन कर लिए, लेकिन जो सीवर का मेन कनेक्शन है वो आउटपुट नहीं हुआ। तो आगे तो जो गड्ढा खुदा सीवर की तो खुदी हुई हो, ये तो अब हुड्डा के द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बर्बाद ये तो मेन लाइन चल रही है। मेन लाइन चल रही है, ये तो मेन लाइन है। कनेक्शन आपको मिलेगा क्या? ये कोई गारंटी नहीं है जी, पता नहीं है कुछ। हाँ जी, अब तो नगर निगम के अधिकारियों को पता होगा। ये तो नगर निगम का अधिकारी बताएंगे कि असलियत क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें देखें हरिनगर की है, और हरिनगर की जनता और जो भी यहाँ के मौजूद लोग हैं उनकी समस्या है, उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए आज हमें बुलाया है, और हम आपको इस चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरिनगर की जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है कि 25 साल पुरानी कॉलोनी है और इसको नियमित 2012 में किया गया था, जो कि लोगों का कहना है। बावजूद इसके अधिकारी कहते हैं कि इसमें अवैध कॉलोनी है, इसमें किसी तरह का कोई काम विकास का नहीं हो सकता। लेकिन सीवर देखें, सीवर डला हुआ है, ये सीवर नगर निगम द्वारा ही डाली हुई है, और पानी की जो सप्लाई है वो भी लाइन भी वो किसने डलवाया था? हाँ, पानी उसमें एमसीएफ ने डलवाया, पानी की लाइन भी डली हुई है, सीवर लाइन डली हुई है। एमसीएफ ने डलाई। एमसीएफ। ये अवैध कॉलोनी होने के बाद ये सब डले कैसे, किसने डला, क्यों डला फिर? अब ये तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है वो बता रहा, जेई बता रहा है। जेई अपने उसको कर्तव्यों को छुपाने के लिए उसने सिर्फ एक शब्द यूज किया है कि भाई ये अवैध कॉलोनी है, यानी दबाव ना बना सके आप लोग। हम दबाव नहीं बना सके। तो आपने पार्षद तो बोलना चाहिए कि भैया अवैध है, वैध है, कुछ हिस्सा हमें तो बताओ। मैंने डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया है। आपने डेवलपमेंट चार्ज भी जमा किया है, फिर भी कह रहे हैं कि अवैध है? अवैध है। और जो वहाँ पटवारी बैठता है एमसीएफ का, उसके जो गजट नोटिफिकेशन आया है बसेलवा के नाम से है एक, ये भी ये बसेलवा क्या नाम है? नहीं, मौजा, ये पूरा जो एरिया है मौजा बसेलवा के नाम से है। बिल्कुल। और इसकी रजिस्ट्री भी हो रही है शायद? रजिस्ट्री हो रही है, बैंक से लोन मिल रहे हैं जी। लेकिन अवैध है। अवैध है। लोन मिल रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है, विकास कार्यों की भी जो बात कहें वो भी हो रहा है, लेकिन इसको अधिकारी बताते हैं कि अवैध है। अब ये कितना अवैध है और कितना नियमित है तो आने वाले समय में अधिकारियों द्वारा ही जांच करने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि क्यों डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है और क्यों इस रोड। जी, मैंने अभी 5-7 दिन पहले वजीर सिंह डागर हैं कोई बीजेपी के नेता, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था भाई ठीक है मैं जेई से कह दूंगा। उन्होंने कही और जेई ने कहा भाई ठीक है जी मैं कर दूंगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं। लास्ट में वजीर सिंह ने मेरे से ये कही भाई रावत साहब, बट जो हमारे एमसीएफ वाले ना, असली सरकार हमारी जरूर है, लेकिन इनके रग रगों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये किसी की मानते नहीं है। एमसीएफ वालों में रग रगों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये किसी की मानते नहीं। ये किसके मानते हैं? अधिकारी किसके? सरकार के मानते हैं, जनता के मानते किसके हैं फिर? भाई या तो कोई मंत्री की मानेंगे किसी की। तो मंत्री जी क्या उनको मना करते हैं कि भाई काम मत करो वहाँ पे? अब ये तो मंत्री पता है या उनको पता है, लेकिन ये कि एमसीएफ वाले हमारी कोई सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अभी तो बहुत बड़ा घोटाला इनके ऊपर आया था कि 200 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, काम भी नहीं करवाया फरीदाबाद में 200। अभी मैं आपको इसके बारे में, घोटाले के बारे में एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा। आप चलो सामने मंदिर के पास, चलिए चलते हैं मैं आपको। तो चलिए एक मंदिर के पास की कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये प्लॉट है या झोड़ है, क्या है? ये प्लॉट है। अच्छा, इसमें पानी भरा हुआ है तो बहुत है। ये सीवर का पानी है, सीवर की पानी, ये ओवरफ्लो सीवर हो रहा है आपका ये। अच्छा, चलिए रावत साहब आपकी मंदिर भी देखते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं। तो देखें हरिनगर की स्थिति, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। FCN 24 न्यूज़ के लाइव माध्यम से आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं से लोगों का कॉल आता है कि जी हमारे क्षेत्र में इस तरह का समस्या है, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या रोड सीवर की समस्या हो। कहीं ना कहीं लोग मूलभूत सुविधाओं से परेशान है जो नहीं मिल पा रहा है। अब इसको लेकर आज ये मंदिर है, ये हमारी कॉलोनी का जी शिव मंदिर है। जी जी, ये रास्ता है उससे डिवाइडिंग रोड से लेके 86 हाँ, हाँ जहाँ से हम आए थे डिवाइडिंग रोड से लेके, और ये
चौधरी देवीलाल डेयरी तक इसकी लेंथ है टोटल 2.1 किलोमीटर, यानी 2100 मीटर की लेंथ है इसकी। इसका टेंडर भी हुआ था 74 लाख का। वो टेंडर कोई तेवतिया कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ये लिया था टेंडर, जिसमें उसने ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर करीब उसने काम भी करवाया है। जहां आपको दिखाई दे रही है ट्रांसफार्मर के पास, हाँ, ट्रांसफार्मर से लेके और वहाँ जो लास्ट तक वो मकान से दिख रहा है आपको, वहाँ तक काम भी कर रखा है। काम क्यों रुकवा दिया गया उसको? लेकिन उसकी जो गुणवत्ता के कारण काम रुकवाया गया उसका, गुणवत्ता में कमी दिखी। हाँ, इसमें ये था, मैं आपको 1 मिनट होल्ड करो, मैं भी दिखा देता हूँ असली चीज़ क्या थी। मेरे पास में है, मैं भी दिखा देता हूँ खोल के। नहीं वैसे बता दीजिए। नहीं, मैं डिटेल बताऊँ, मेरे पास में है सबूत। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, और चीज़ें कोई और मुद्दा है आपकी? 1 मिनट सर, एक मिनट जी, सिर्फ 1 मिनट ठहर जाओ। तो फरीदाबाद की जनता देखें किस तरह से हरिनगर में रोड, पानी, बिजली और सीवर की समस्याओं से जनता त्रस्त है। लगातार कॉलोनियों से कॉल आते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनियों में पानी की सुविधा नहीं है। बरसात के पानी के जमा होने के चलते लोगों का आना जाना मुहाल हो जाता है। कई बार लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं। लगातार फरीदाबाद में आपने देखा होगा कि गाड़ियों की कहीं ना कहीं सीवर में घुस जाना, डूब जाना, बच्चों की बाइक कहीं ना कहीं गाड़ी में घुस जाना, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अधिकारियों की नींद नहीं खुलती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी क्या कहेंगे? इसकी जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें ये था कि 1 फुट इसकी अर्थ फिलिंग होगी, मिट्टी डलेगी 1 फुट। उसके बाद में 6 इंच का या 5 इंच का इसका आरसीसी का वो स्लैब पड़ेगा, जिसमें 20 क्विंटल लोहा भी था, कुछ पन्नी वगैरह वो पॉलिथीन भी थी। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर तेवतिया ने यहाँ से ऑलरेडी मिट्टी उठाई है, कोई अर्थ फिलिंग नहीं करी है इसकी। मेरे पास में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसने वहाँ से उस पॉइंट पे जो जहाँ से आज डेट में गड्ढा खोदा हुआ है, वहाँ जेसीबी से खोद रहे थे। मैंने वहाँ से लेके और इसके एंड तक की वीडियो बना रखी है, मेरे पास में वीडियो है। इसमें कोई अर्थ फिलिंग नहीं हुई और कि यहाँ से मिट्टी उठाई गई है। अब ये क्या कारण है जो इसने काम बंद करा ठेकेदार ने, ये तो एमसीएफ वाले बताएंगे असलियत में। हमारे तो दिल में हो सकता है यही हो कि भाई शायद उसके गुणवत्ता के कारण उसने काम बंद कर दिया हो, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी पाई गई हो, तो अधिकारियों ने इसको काम को रुकवाया होगा। तो लेकिन काम तो दूसरे टेंडर किसी और को तो मिलना चाहिए। लेकिन ये उसमें ये भी है, अगर पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं तो उसमें क्लास 2 लगनी चाहिए ही। क्लास 2 के बाद में, अगर क्लास 2 लगने के बाद में वो काम नहीं करता, क्लास 3 लगनी चाहिए ही। अगर क्लास 3 के बाद भी काम नहीं करता है तो कॉस्ट एंड रिस्क पे उसको रिकॉल करके किसी अन्य ट्रैक्टर को, कंडक्टर को देना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन वो भी तो नहीं हुआ। लेकिन वो नहीं, ये सब की मिली भगत है। अब ये क्या होगा, इलेक्शन आने वाला है, अच्छा उसमें काम करवाया जाएगा, उसमें ये आँख के काम जनता बाट देखेगी, बाट जो है कि कब ये फिर से इलेक्शन आए और फिर बचा हुआ काम पूरा। ये जो काम है आँख मीच के ठेकेदार करेगा, ना उस पर गुणवत्ता का ध्यान दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा। क्यों, जितने भी एमसीएफ के ठेकेदार हैं वो ये लगा ले कि जैसा काम उनका होता है, ये तो आप कहीं भी देख लो, मैं आपको किसी मैन होल खोद के दिखा सकता हूँ। आप एमसीएफ से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, क्या वजह है कि पूरा एमसीएफ पे ही सारी चीजें आप फोड़ रहे हैं? ठिकड़ा फोड़ने वाली जो बात होती है सर, इसमें मैं बताऊँ, आप एमसीएफ से नाराज नहीं हूँ मैं, लेकिन वहाँ के कुछ कर्मचारी जो अधिकारी हैं, जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से बर्बाद ये काम हो रहा है। अगर मान लो वो सही तरीका से काम करते, सरकार जब पैसे भी दे रही है, तो जिम्मेवारी नहीं ले रहे, आपके कहना? जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। अगर जिम्मेवारी लेते, जो कॉलोनी है इसका आज वो सीवर से बर्बाद है। एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, घर घर में बीमार हुए पड़े हैं। सरकार कहती है भाई क्या नाम है उससे स्वच्छता करो, स्वच्छता अभियान चल रहा है। आपके यहाँ नहीं चला था? कुछ भी नहीं चला हमारे यहाँ तो। 7.5 साल सरकार के हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको 7.5 साल हो गए काम जी। जो अपने ग्रीन इको वाले आते हैं जो कूड़ा उठाने के लिए, 2 साल पहले आए थे 2 दिन के लिए, उसके बाद में आज तक उनके दर्शन ही नहीं हुए। जी भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, मेरा नाम श्री कृष्ण है जी। श्री कृष्ण जी, आप तो भगवान का नाम है, लेकिन नगरी आपकी तो बड़ी खराब है। भैया हम तो, मैं बताऊं हकीकत बात है, शुरू से बीजेपी के रहे हैं। बीजेपी के समर्थक हैं आप? समर्थक आप शुरू से ही। अच्छा। पर अब इतना बेशर्मी से कहना पड़ रहा है कि ये
समझ लो इस कॉलोनी में बीजेपी के ही जीतते हैं सारे। तो भक्तों के आँख खुलने लगे क्या? क्या बात? अब क्या बता मैं बताऊं, आप देखो इधर चक्कर लगाना, अब इधर पूरे रोड पे इतनी कीचड़ में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। हम तो जब से आए हैं ना, कम से कम यहाँ 6-7 साल हो गई जब से यही परेशानी झेल रहे हैं। तो बीजेपी तो चौतरफी विकास के लिए जानी जाती है, चौमुखी विकास के लिए जानी जाती है। लगातार प्रदेश में क्षेत्रों में विकास हो रहा है। विधायक पार्षद 1000 बार कंप्लेंट बिजली की, कम से कम दिन में 2-4 बार कंप्लेंट होती रहती है, फिर भी नेक थोड़ी सी बूंद 4 बूंद पड़ी और लाइट गुम करते रहो कंप्लेंट। कभी तार टूट गया, कभी खम्भा टूट गया, कभी ट्रांसफार्मर फूक गया, इतनी परेशानी आती है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है क्षेत्र में आपके। मैं बताऊं ना, अब मैं तो बहुत दिनों से पत्रकार वो कर रहा कि यहाँ पे कोई आवे तो उनको बताई जाए बात, लेकिन आज वोट को मिल ही गए। मैं कहीं काम से ही जा रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो फरीदाबाद के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि आपके हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? भैया फरीदाबाद में यहाँ एक कॉलोनी में तो कोई सुनता ही नहीं है, ये समझ लो। आपके नेता पार्षद कोई नहीं सुनता आपकी? नेता पार्षद का ये यहाँ के है, या मैं खेड़ी के। कौन है, जानते हैं आप? उनको बुढ़ाने के नरेश नंबरदार है। तो नरेश नंबरदारी से आपने कभी बोला कि हमें इतना हमें कॉलोनी यहाँ पे वो हुई थी, यहाँ पे बुलाए थे उनको, और वो आए थे क्या कहते हैं नरेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पे वो कर गए यहाँ का उद्घाटन। उसके बाद कुछ भी ना हुआ। ये रोड पड़ी है देखो, आधी बीच बारिश हो रही है इसलिए नहीं आ रहे होंगे ना भैया। ये मैं बताऊं कब से, ये दीपावली से पहले से स्टार्ट हुआ काम, अभी रुका पड़ा है ऐसे ही। हाँ, अब बारिश अब तो बन जाता जभी का। 2020 से पर है जी। ये समझ लो कि इधर देखो आप आगे जाइए, पूरी नाली भरी पड़ी है पूरी कॉलोनी में। वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कुछ विकास हो पाएगा? देखो विकास तो अब तो जो ऊपर से सुनवाई होगी जब ही हो सकता है, बाकी के यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। चलिए, यहाँ जितने भी वोट है सब बीजेपी के, पर बीजेपी क्या करेगी जब मान के चलो ये यहाँ के लोकल के कर्मचारी सुनते ही नहीं है कोई। जी राव जी, अब क्या कहेंगे आप, जरा आप बताइए, क्योंकि स्पष्टीकरण करें कि आपने मीडिया को बुलाया, आपने तमाम मुद्दों पे हमसे वार्तालाप की है, जानकारी दी है। अब क्या लग रहा है, क्या निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ में तो यही कहूँगा, अपने हरियाणा सरकार से भी, एमसीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि भाई एमसीएफ के जो लोअर कर्मचारी हैं, जैसे जेई है, एसडीओ है, और अपने खास अपने लोकल बॉडी मिनिस्टर श्री अनिल कुमार विज जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। गृह मंत्री भी हैं, लोकल बॉडी मिनिस्टर भी हैं वो, और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट उनसे कर उनके पास है। ये गए भैया, देखो जी, ये पलट गया, ये व्यवस्था देखें कैसे पलट दिए हैं। रोड बताओ ना, रोड खराब है, चलते आपके रिक्शा पलट गई है। तो देखें, ये तो यहीं गिरा, घुसाना तो अंदर ही था। अंदर कहाँ, आगे जाना था, आगे जाना था और यहीं पलट दिए। पलट गया, पलटे नहीं आपने। देखिए ये बेचारे अपना कुछ सामान, थोड़ा सा कृपा करके इधर साइड में भी चक्कर लगाओ, उधर देखो वहाँ के एरिया के, आपकी कृपा हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी। राव साहब कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने गृह मंत्री अनिल विज से, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर भी हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लें। भाई अगर मान लिया उन्होंने सीवर का कोई निकास नहीं है तो सीवर कनेक्शन करवाए क्यों उसने अवैध, जिससे कम से कम अगर मान लो वार्ड नंबर 28 में ही देखा जाए तो इसमें 2000, 4000 या 5000 रुपये शायद हो सकता है सरकारी फीस हो वैध कनेक्शन करने की। लेकिन सब चीजों को ताक पर रख के कनेक्शन करवाए गए। किसने करवाया ये सर? जेई की देखरेख में सारे कनेक्शन जेई साहब ने बिना पैसा लिए करवा दिया। अब ये पता फीस नहीं लिए नहीं लिए, अब ये पता नहीं उसने यहाँ से, हो सकता है कि फीस उन्होंने लिया हो अपना, उन्होंने अपनी फीस ली होगी, सुविधा शुल्क ली होगी जेई ने। मैं इसके बारे में तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जब मैंने जेई से ये कहा था भाई ये अगर इसका पानी का निकास नहीं है तो इन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा दो जो सीवर कनेक्शन कर रखे हैं। उसने मेरे से ये कहा कि भाई मैं तो इसमें 56 लाख का एस्टीमेट बना दिया है। 56 लाख का एस्टीमेट बन चुका है और 56 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। वो कह रहा भाई चलिए आइए आगे। लाख का एस्टीमेट बना दिया है। जब एस्टीमेट 56 लाख का बना दिया है तो मैं ये कहता हूँ, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, पॉलिसी ये कहती है कि भाई अगर कोई भी अवैध मकान हो, अवैध कनेक्शन हो, वाटर हो, सीवर हो या किसी भी चीज का कोई अवैध हो तो उसको नोटिस भेजे जाए डिपार्टमेंट तरफ से। अगर वो विदिन 15 डेज उस काम को करवा या तो वो बंद कर देगा, अगर नहीं बंद करता है
तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको क्या नाम डेमोलेशन करे, मकान अवैध कंस्ट्रक्शन है या क्या नाम सीवर कनेक्शन, कोई भी इंक्रोचमेंट हो या इसी तरह का अवैध तरीके से कोई चीज की तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये है जी। अब यार आप ये देख लीजिए, ये भी बीच में मैन हॉल है, ये लीकेज जो सामने हो रहा है। कहीं भी अगर वो ये कह दे कि भाई यहाँ से सीवर पानी कह दो, बरसात का पानी है, बरसात पानी नहीं है यहाँ। 90% पानी सीवर का है, बरसात का नहीं है, बरसात का पानी नहीं है इतना। सभी जगह से ये बात निकल कर आती है कि बरसात के पानी के चलते कॉलोनी में बुरा हाल है, और आप कहते हैं कि आप पानी बरसात का नहीं। जनाब मेरे पास में कंप्लेंट है, मैं अभी कंप्लेंट नंबर बता देता हूँ, मैं कंप्लेंट नंबर बता देता हूँ। इसकी जो कंप्लेंट करी है हमने, आपने कंप्लेंट कर रखी है? कंप्लेंट करी है। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सीएम विंडो पर डाली थी फरवरी में, साल भर हो गए। हाँ साल भर होने जा रहा है। उससे मेरे से दबाव ये बनाया गया, तू कंप्लेंट सीएम विंडो कंप्लेंट को वापस ले ले। मेरे पास कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा मैं। भाई तू काम कर दे, अच्छा भाई फाइनल एक्शन टेकन रिपोर्ट दे दे तू। चलिए धन्यवाद। तो फरीदाबाद आपने देखा आज हरिनगर की स्थिति, हरिनगर का विकास किस तरह से यहाँ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विकास किया गया है, आरोप किन पे लगे, किसने कितना काम किया नहीं किया, ये तमाम चीज़ें यहाँ के जो लोग थे स्थानीय उन्होंने बताया। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।